दिल्ली, ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जीती जागती कहानी है। एक ऐसी किताब जिसके पन्ने पलटें तो साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की दास्तान सामने आ जाती है। तो चलिए आज इसी किताब के कुछ सबसे मजेदार, सबसे दिलचस्प पन्नों को मिलकर खोलते हैं। कभी सोचा है कि एक शहर भला कितनी जिंदगियां जी सकता है? 1, 2, 10। लेकिन अगर वो शहर दिल्ली हो ना, तो जवाब है अनगिनत। ये एक ऐसा शहर है जो न जाने कितनी बार उजड़ा और हर बार राख से उठकर एक नई पहचान के साथ खड़ा हो गया। जरा इन नामों को देखिए। इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुरा, लालकोट, सिरी, ये सब के सब दिल्ली के ही नाम हैं। मतलब हर नाम के पीछे एक पूरा का पूरा दौर छिपा है, एक अलग शासक, एक अलग कहानी। इससे पता चलता है कि इस शहर की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी परतें हैं इसकी कहानी में। तो चलिए तैयार हो जाइए एक टाइम ट्रैवल के लिए। हम शुरुआत करेंगे दिल्ली के पौराणिक नामों से, फिर देखेंगे कि ये कैसे एक शक्तिशाली राजधानी बनी। उसके बाद आएगा ब्रिटिश राज का दौर, और फिर आज की मॉडर्न ग्लोबल दिल्ली, और अंत में देखेंगे कि इसकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, पौराणिक काल में। अरे हाँ, महाभारत में जिस इंद्रप्रस्थ का जिक्र आता है ना, माना जाता है कि वो यहीं इसी जमीन पर था। तो ये बात सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये तो एक पूरी सभ्यता की नींव की कहानी है। तो कहानियों से निकलकर असलियत में दिल्ली को शहर की शक्ल किसने दी? वो थे तोमर राजवंश। राजा अनंगपाल द्वितीय ने बनवाया लाल कोट, मतलब दिल्ली का सबसे पहला किला। देखिए, उस जमाने में किला बनाने का मतलब था पावर और सिक्योरिटी का ऐलान करना, और बस यहीं से दिल्ली के एक बड़े पॉलिटिकल सेंटर बनने की शुरुआत हो गई थी। और फिर वो वक्त आया जब दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि सत्ता का असली केंद्र बन गई। एक के बाद एक वंश आए और सबने इस शहर पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी, सदियों बाद भी हमें दिखाई देती है। अगले 300 साल, सोचिए 300 साल, दिल्ली के लिए किसी तूफान से कम नहीं थे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 सल्तनतें एक के बाद एक आईं। मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, और हर किसी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इस शहर पर अपनी कला और कल्चर की एक नई परत चढ़ा दी। और उस दौर की शानो शौकत का अगर कोई सबूत देखना हो ना, तो वो है कुतुब कॉम्प्लेक्स का ये अलाइ दरवाज़ा। जरा इसकी बनावट तो देखिए, ये बारीक नक्काशी, ये शानदार डिज़ाइन, ये सब चिल्ला चिल्लाकर उस वक्त के सुल्तानों की ताकत और उनकी कला की समझ की कहानी बताते हैं। सल्तनत का दौर गया, मुगल भी आए और गए, और फिर दिल्ली की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस शहर का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। वो था ब्रिटिश राज। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। 1857 की क्रांति के बाद दिल्ली को तो पंजाब प्रोविंस का हिस्सा बना दिया गया था, लेकिन फिर 1911 में अंग्रेजों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली लाने का ऐलान कर दिया। और फिर 1931 में लुटियंस और बेकर ने एक ऐसी नई दिल्ली बनाई, एकदम नई, भव्य, जो अंग्रेजी हुकूमत की ताकत का खुला ऐलान थी। और इस नई शाही दिल्ली का सेंटरपीस क्या था? वाइसरॉय हाउस। अरे वही जिसे आज हम सब राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। इसे इतना आलीशान बनाने के पीछे एक ही मकसद था, ब्रिटिश साम्राज्य की पावर और दबदबे का शो ऑफ करना। और सच कहूं तो आज भी सेंट्रल दिल्ली की पहचान इसी से है। ब्रिटिश राज भी खत्म हुआ और तब दिल्ली ने एक नई करवट ली। इस बार वो आजाद भारत की धड़कन बनी, और ये वो दिल्ली है जिसे आज हम सब जानते हैं। दूसरा, दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। जी हां, संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट यही कहती है। बस 1 मिनट रुककर सोचिए, वो शहर जो न जाने कितनी बार बर्बाद हुआ, आज दुनिया के सबसे बड़े, सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में से एक है। कमाल है ना? आज़ादी के बाद तो जैसे दिल्ली का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। 1947 में ये आज़ाद भारत की राजधानी बनी। इसने बंटवारे का वो भयानक दर्द भी सहा, जब लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए और दिल्ली ने सबको अपनी गोद में जगह दी। फिर 1992 में इसे मिला नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी का दर्जा, और उसके बाद तो शहर ने जो रफ्तार पकड़ी है वो आज तक रुकी नहीं है। और यही तो दिल्ली का असली मैजिक है। ये शहर अपने इतिहास को बड़े गर्व से सहेज कर रखता है और साथ ही साथ भविष्य की तरफ तेजी से भागता भी है। एक तरफ देखिए अपने अतीत की याद दिलाता इंडिया गेट है, तो दूसरी तरफ मॉडर्न दिल्ली की लाइफलाइन, हमारी वर्ल्ड क्लास मेट्रो।
तो सवाल ये उठता है कि इस हजारों साल लंबी कहानी का गवाह कौन है? जवाब है दिल्ली के स्मारक। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये तो टाइम के वो गवाह हैं जिन्होंने इस शहर को बनते, बिगड़ते और फिर से उठ खड़े होते हुए सब कुछ देखा है। दिल्ली की असली खूबसूरती वो इसी बात में है कि यहाँ अलग-अलग सदियां एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, बातें करती हैं। सोचिए, एक ही फ्रेम में कुतुब मीनार का सदियों पुराना गौरव दिखता है, तो लाल किले की मुगलियां शान भी, और साथ ही लोटस टेम्पल की मॉडर्न खूबसूरती भी। ये वो शहर है जहां इतिहास मरा नहीं है, बल्कि आज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और शायद यही दिल्ली का असली एसेंस है, इसका सार है। पौराणिक इंद्रप्रस्थ से लेकर आज की मॉडर्न नई दिल्ली तक ये शहर चुपचाप सब कुछ देखता रहा, बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और मिटते हुए। इसका इतिहास, इसका कल्चर और सबसे बड़ी बात, हर मुश्किल से लड़कर दोबारा उठ खड़े होने का इसका जज्बा, यही तो है जो इसे एक शाश्वत, एक इटर्नल शहर बनाता है। तो साम्राज्यों का शहर और आज का धड़कता हुआ महानगर, दिल्ली ने इतना लंबा सफर तय कर लिया है। पर आगे क्या? इस शाश्वत शहर की कहानी के अगले पन्ने पर क्या